10 साल से 12 साल की उम्र तक सिखा देते हैं। और ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी के अंदर भी रिकलेक्शन साइंस के ऊपर प्रॉपर्ली ट्रेनिंग की जाती है। हांगकांग में बच्चों को सिखाने के बाद वर्ल्ड मेमोरी चैंपियनशिप कराई जाती है। लेकिन इंडिया, इंडोनेशिया, पाकिस्तान, श्रीलंका, भूटान और ऐसे कुछ ईस्टर्न कंट्रीज हैं जिसमें आज भी 214 में से सिर्फ एक ही तरीका जो 150 साल पहले का है वही सिखाया जाता है, और वो है रटना और दोहराना। सोफिस्टिकेटेड लैंग्वेज में रिवीजन करना, क्रूड लैंग्वेज में रट्टे मारना। बात वही है, दोबारा पढ़ना है कि नहीं? क्या आपके घर में कोई ऐसी चीज है अभी जो 100 साल पुरानी है और आप आज भी यूज कर रहे हैं? बताइए, सोच के बताइए, ढूंढिए अपने घर में, दिमाग लगाइए। ऐसी कोई चीज जो 100 साल पुरानी है और अभी भी रोज यूज करते हैं आप? सिर्फ एक, आपके याद करने का तरीका, राइट? बाकी सब नया है, पर्दे तक नए हैं, टॉयलेट नए हैं, टीवी नया है, सब कुछ नया है आपका। सिर्फ एक तरीका, ये चीज। इवन किचन तक चेंज हो चुका है, 100 साल पुराना किचन नहीं है आपका, राइट? हमारे घर में दादाजी बच्चों के साथ खेलते हैं। एक बात बताइए, जो गाने सुनना और जो मूवीज देखना दादाजी को पसंद है, क्या हमारे बच्चों को पसंद है? नो। जैसे कपड़े दादाजी पहनते, क्या वो बच्चे पहनते? नो। जिस स्कूल में दादाजी पढ़ते थे उसी में पढ़ते हैं। जो दादाजी के मार्क्स आते थे वही आने हैं। नो। जो दादाजी का सिलेबस था, क्या वही सिलेबस है? नो। तो फिर जिस तरह से दादाजी पढ़ते थे उस तरह से क्यों पढ़ते हैं? उसमें क्या चेंज किया? राइट? एंड दिस इज कॉल्ड फोर्थ डायमेंशन ब्रेन साइंस, जो लर्निंग साइकिल को कंप्लीट करता है और बच्चों को सिखाता है कैसे याद करें कि ना भूले, क्योंकि बच्चे हर वक्त कुछ ना कुछ याद करते रहते हैं, रटते रहते हैं। एग्जाम हॉल के अंदर एंटर करने से पहले तक भी कुछ ना कुछ रट्टा मार रहे होते हैं, पापा मम्मी को सुना सुना कर आते हैं। और एग्जाम हॉल में घुस करके पेपर देखते हैं तो सबसे ज्यादा गुस्सा तब आता है जब जो क्वेश्चन बाहर याद किए थे वो अंदर याद ही नहीं आ रहे होते। और उससे ज्यादा गुस्सा तब आता है जब हॉल से वापस बाहर निकलते वापस याद आ जाता है एग्जाम के बाद। वाह भैया, है कि नहीं? तो बाद में वो आंसर याद आया और उस वक्त जब जरूरत थी तब याद नहीं आया। सबसे ज्यादा बेवफा कोई है तो वो यही है, जरूरत के टाइम पे बिल्कुल काम नहीं आ रहा, राइट? तो बाद में वो आंसर याद आया। ये इस बात को साबित करता है कि वो आप भूलते नहीं हो, वो ब्रेन के अंदर ही कहीं ना कहीं रहता है। यानी प्रॉब्लम भूलने की नहीं है, प्रॉब्लम याद करने की नहीं है, प्रॉब्लम है टाइम पर याद ना आने की। क्या प्रॉब्लम है? टाइम पर याद ना आने की। इसको साइंटिफिक लैंग्वेज में कहते हैं लॉस ऑफ या लैक ऑफ रिकलेक्शन। क्या बोलते हैं इसको? लैक ऑफ रिकलेक्शन। रिकलेक्शन। रीडिंग यू नो, राइटिंग यू नो, अंडरस्टैंडिंग यू नो। पढ़ाने के लिए किताब है, लिखने के लिए कॉपी है, समझने के लिए टीचर है, समझने के लिए गूगल है, समझने के लिए मम्मी पापा है, समझने के लिए फ्रेंड है, समझने के लिए वाईयूज है, समझने के लिए यूट्यूब है, समझने के लिए ट्यूशन है। समझाने में लगा हुआ पूरा भारत, समझना कोई चाहता नहीं, समझने के लिए सब कुछ है। लेकिन याद करने के लिए रट्टा मारना है। 214 तरीके हैं, उनमें से एक ही आता है रट्टा मारना। और याद रखना नहीं आता, इसलिए वापस भूलते हैं। तो बार बार फिर से दोहराते हैं, रिवाइज करते हैं, और तब तक करते हैं जब तक एग्जाम के अंदर नहीं घुस जाते। और रिकलेक्ट हो गया तो बहुत अच्छी बात है, नहीं हुआ तो नंबर गए। इस साइंस को कहते हैं साइंस ऑफ रिकलेक्शन, जिसको हम लोग यूज करते हैं। सबसे पहले हमारा जो इसमें टॉपिक है वो है साइंस ऑफ रिकलेक्शन का मकसद क्या है। तो अब जो मैं बोलने जा रहा हूं, जब आप हमारा मकसद समझेंगे तो आप ये समझ जाएंगे कि क्यों हमको इस साइंस पे आज से काम करना है। भले ही आप इसका बिजनेस करें ना करें, भले ही आप इसके एक्सपर्ट बने ना बने, भले ही आप इसे सीखें ना सीखें, पर इसका समर्थन जरूर करें, क्योंकि ये आने वाली पीढ़ी का एकमात्र तरीका है जिससे वो सुसाइड नहीं करेंगे, जिससे वो स्ट्रेस में नहीं रहेंगे, जिससे वो सही चीजें सीखेंगे, जिससे वो टाइम पर सफल होंगे और वो कभी लायबिलिटी नहीं बनेंगे, बेरोजगार नहीं होंगे। क्योंकि अगर नॉलेज ब्रेन में रहेगी और टाइम पर रिटेन होगी तो मार्क्स आएंगे, और टाइम पर रिटेन होगी तो रिवाइज नहीं करना पड़ेगा। इसका मतलब रिवीजन टाइम कम हो जाएगा। रिवीजन टाइम कम हो जाएगा तो बच्चे के पास टाइम बचेगा दूसरे स्किल सीखने के लिए जो पढ़ाई से भी ज्यादा जरूरी है। आज हम एक सवाल पूछूं मैं आपसे पेरेंट के तौर पे, मैं भी एक पेरेंट हूं, आप में से भी होंगे। हम बच्चे को पढ़ा लिखा बनाना चाहते हैं सक्सेसफुल? आंसर नहीं, सक्सेसफुल। पढ़ाते लिखाते भी इसलिए हैं, हमें लगता है कि उसकी वजह से सफलता मिलती है। आप में से कितने लोग इस बात को मानते और जानते हैं कि ऐसे कई लोग हैं इस दुनिया में जो ज्यादा पढ़े लिखे नहीं हैं फिर भी बहुत सक्सेसफुल है? बहुत सारे। धीरू भाई अंबानी, सचिन तेंदुलकर, अमिताभ बच्चन,
दुनिया के 90 कंट्रीज को अब जो सिलेबस बना के दे रहा है मार्क जुकरबर्ग, उसने जब 58 कंट्री का सिलेबस बना लिया, उसके बाद जाके ग्रेजुएशन करी, इस शर्म से कि आप लोग सब पूछेंगे यार पूरी वर्ल्ड को तुम बना रहे हो। मेटा लर्निंग बोलते हैं उसको, ऑगमेंटेड रियलिटी। थोड़े दिन में आप सीबीएसई के सिलेबस में देखेंगे उसको, ऑलरेडी आ गया है। तो जो उसका सिलेबस बनाया किसने? मार्क जुकरबर्ग ने, फेसबुक ने। तो उसको ये लगा कि 50 इस कंट्री तक साइन अप होते होते लोग पूछने लगे आपने क्या पढ़ाई की है। तो फिर उसको लगा कि मैं कैसे बताऊं कि मैं ग्रेजुएट भी नहीं हूं। तो फिर उसने ग्रेजुएशन करी इस चक्कर में, राइट? तो डिग्री तो दिखाऊं, है कि नहीं? इतने बड़े बड़े लोगों का नाम लेने की जरूरत नहीं है। आपकी खुद की फैमिली में, विसिटी में, नेबर में, फ्रेंड्स में, जान पहचान में ऐसे कितने ही लोग होंगे जो ज्यादा पढ़े लिखे नहीं है, फिर भी जब सफलता की बात करते हैं तो उनका चेहरा आपके सामने आता है। जब रिचनेस की बात करते हैं उनका चेहरा आपके सामने आता है। जब कोई बड़ा होने की बात करते हैं, जब किसी इंसान के ग्रेट होने की बात करते हैं, नेम फेम मनी की बात करते हैं, उनका चेहरा सामने आता है। तो ये मतलब हुआ कि ज्यादा पढ़े लिखे नहीं है फिर भी सक्सेसफुल है। इस इंडिया के 90% प्रिंसिपल्स जो बच्चों से कहते हैं कि 90% लाने में खुद के ही नहीं आए कभी, राइट? पूछ लेना आप उनसे। 75% टीचर्स के उतने मार्क्स नहीं आए जितने वो टीचर बच्चे कान मोड़ के रोज पूछ रहे होते थे को लाना है इतना मार्क्स, राइट? और 62% स्कूल्स के ओनर्स खुद ग्रेजुएट भी नहीं है, राइट? स्कूल्स के ओनर्स, बड़ी बड़ी स्कूल्स के, ओके? बिकॉज सक्सेस इज नॉट रिलेटेड ओनली टू देयर डिग्रीज, ओके? दूसरी बात ये भी सही है कि ऐसे भी कई लोग हैं जो बहुत पढ़े लिखे हैं फिर भी स्ट्रगलर है। मानते हो इस बात को? बहुत पढ़े लिखे हैं फिर भी स्ट्रगलर है, राइट? जैसे देश का 90% यूथ पढ़ाई लिखाई पूरी करता है, स्कूल पढ़ता है, कॉलेज पढ़ता है, उसके बाद बेरोजगार हो जाता है। 95% युवा पढ़ाई पूरी करने के बाद 10 साल तक छोटी मोटी नौकरी के लिए धक्के खाता है। 82% युवा अपने सपने छोड़ देता है। उसको अगर बोलते ना बचपन में क्या बोला था, क्या बनोगे, तो बोलता छोड़ो यार मजाक मत करो, फालतू की बात थी वो, कोई नौकरी मिल जाए बहुत बड़ी बात है, कोई काम मिल जाए। 68% युवा डिग्रीज लेके पीएचडी करके गोल्ड मेडल करके घर बैठा हुआ है और अभी भी उसके लिए वो लोग कमा रहे हैं जो उससे कम पढ़े लिखे हैं, उसके मम्मी पापा। 14% युवा हैंड टू माउथ है, डिग्री पीएचडी करने के बाद पीजी कर रहे हो, हैंड टू माउथ। रात शाम का खाना नहीं मिल रहा उसको, सुबह का है तो शाम का पता नहीं। ये तो इंडियन एम्प्लॉयमेंट सर्वे की रिपोर्ट बता रहा हूं मैं। 28% युवा अब नौकरी नहीं मिल रही, काम नहीं मिल रहा, हुनर नहीं है, तो क्राइम को अपना करियर बना रहा है, क्राइम में एंटर हो रहा है। कोई साइबर क्राइम कर रहा है, कोई लूटपाट कर रहा है, कोई जबकि पढ़े लिखे युवा है, राइट? पहले के जमाने में लोग शहंशाह को मानते थे, शहंशाह अंधेरी रातों में सुनसान राहों पर, है कि नहीं? मर्द तांगे वाला, पहले लोग ऐसे तूफान, मिस्टर इंडिया, उनको अपना आइडल मानते थे। आज का बच्चा पुष्पा को मानता है, झुकेगा नहीं साला, केजीएफ को मानता है, राइट? सब क्रिमिनल है, उनको आइडल मानते हैं, ओके? उसी का गाना लगाते हैं। तो कहने का मतलब है इट्स अ डिफरेंट सिनेरियो। 32% युवा नशे का शिकार है, जिसमें शराब को नशा नहीं माना गया, ड्रग्स की बात कर रहा हूँ, शराब को शामिल करते हैं, दैट कम्स टू बी 84%, ओके? सो दिस इज व्हाट जो हमारे युवाओं के साथ अभी हो रहा है। और 12,000 बच्चा हर साल सुसाइड करता है। राजस्थान सरकार को मैंने कोर्ट में रिट लगा करके लिखा था कि ये बच्चे सुसाइड क्यों करते हैं, 3 रीजन बताए। अगर आपको जानना है तो मेरे यूट्यूब चैनल के ऊपर लेटेस्ट वीडियो है अभी कि बच्चे सुसाइड करते क्यों हैं, रियल रीजन क्या है उसका। तो वो मैंने 3 रीजन बताए। उसके बाद मैंने एक था कि कोचिंग इंस्टीट्यूट्स जो होते हैं उनके ऊपर भी रेगुलेशन होना चाहिए, एजुकेशन साइकोलॉजी को यूज करना चाहिए, पढ़ाई में रटने और दोहराने से आज़ादी मिलनी चाहिए। और बच्चा जो भूल जाता है एग्जाम में तो वो गलती करता है, उसके मार्क्स आते हैं नहीं, वो फेल हो जाता है, उसके बाद में वो इस डिप्रेशन में चला जाता है कि मैं तो कर रहा हूं तब भी नहीं हो रहा, और फिर सुसाइड कर लेता है। तो ये डिप्रेशन से बाहर कैसे लाए, तो इस चीज के ऊपर हमने आज काम किया। राजस्थान सरकार ने उसके ऊपर नियामक प्राधिकरण बनाने की भी बात करी, राइट? तो कहने का मतलब यह है कि कितना बड़ा काम आप करने जाओगे अगर आप ब्रेन साइंस को सीखोगे तो, कि आप न सिर्फ एक परिवार का तनाव मिटाओगे, पेरेंट्स की फ्यूचर की टेंशन खत्म करोगे, बच्चे का डर खत्म करोगे, एग्जाम में अच्छे मार्क्स आएंगे, और वो मार्क्स भी पढ़ाई का टाइम घटाकर अच्छे आएंगे। पढ़ाई का टाइम बढ़ा करके तो अच्छे मार्क्स लाना हर कोई सिखाता है, घटा के कैसे लाए? क्योंकि टाइम घटेगा तो मैंने अभी क्या बताया, बहुत सारे बच्चे हैं जो पढ़े लिखे होने के बावजूद भी बेरोजगार है। सवाल है पढ़ाई लिखाई है, डिग्री है, तो बेरोजगारी क्यों है? अब मैं उसका आंसर देता हूं, बिकॉज नॉलेज इज अप्रिशिएटेड बट ओनली स्किल्स आर रिवॉर्डेड। उनके पास नॉलेज है जो गूगल से भी 2 सेकंड में आपके हाथ में आ जाती है, बट ऐसे स्किल्स नहीं है जिसपे उनको पैसा मिल सके, जिनको उसको काम मिल सके। बच्चा जब बड़ा होगा तो 5 ही काम करेगा। आप में से भी कई लोग हैं जो अब बड़े हो गए हैं, 5 ही काम करता है।
किसी काउंसलर की जरूरत नहीं, कंसल्टेंट की जरूरत नहीं, ज्योतिषी की जरूरत नहीं, किसी को जन्म पत्र दिखाने की जरूरत नहीं है। बच्चा जब बड़ा होगा 5 ही काम करेगा। पहला, या तो वो गवर्नमेंट जॉब करेगा, उसमें वो क्लर्क भी बन सकता है, आईएएस भी बन सकता है, मेंटालिटी और स्किल्स का फर्क है। प्राइवेट जॉब कर सकता है जिसमें वो सीईओ भी बन सकता है और एग्जीक्यूटिव भी बन सकता है। ये मोटिवेशन का फर्क है, स्किल्स का फर्क है। तीसरा, वो बिजनेस करेगा, और चौथा, वो एक सेल्फ एम्प्लॉयड प्रोफेशनल होगा। यस और नो? यस। बिजनेस करेगा तो गोलगप्पे का ठेला भी लगा सकता है और इंडस्ट्री भी चला सकता है टाटा जी की तरह। और अगर सेल्फ एम्प्लॉयड होगा तो ट्रेन में गाना भी गा सकता है और लता मंगेशकर भी बन सकता है। डिपेंड करता है आपकी सोच कैसी, यानी कि आपकी स्किल के साथ, आपकी नॉलेज के साथ आपको एक बड़ी सोच की भी जरूरत है। राइट? Yes. 3 चीजों की जरूरत है। स्किल और नॉलेज मैं दे दूंगा, और बड़ी सोच के लिए हमारे साथ बीएसआर हैं। राइट? तो इसकी भी जरूरत है। तब जाकर के लगेगा नहीं, जब गवर्नमेंट जॉब करनी है तो फिर मैं क्लरिकल क्यों करूंगा, आईएएस बनूंगा। राइट? जब प्राइवेट जॉब करनी है तो मैं एग्जीक्यूटिव क्यों बनूंगा, मैं सीईओ बनूंगा सुंदरम पिचाई की तरह। ये सब भी तो जब बचपन में होमवर्क की टेंशन करते थे, है कि नहीं? फिर बाद में क्या से क्या बने, चंद्रयान चांद पे ले गए। आप सभी को चंद्रयान 3 सफल होने पर बहुत बहुत बधाई हो। और आपने देखा इस बात से क्या सबक मिला? खूबसूरत बात देखिएगा साहब, दुनिया में सबसे ज्यादा हम लोग किसी काम को करने से पहले लॉजिक पे उसको कसते हैं कि यार ये समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा, ये हो सकता है कि नहीं हो सकता है। और 1% भी लॉजिक इधर से उधर हो तो रिस्क लगने लग जाता है, तो फिर रुकते हैं, है कि नहीं? कोई दूसरा कर रहा है कि नहीं कर रहा है, ऐसा हो भी पाएगा कि नहीं हो पाएगा, क्यों, कैसे, क्या, लॉजिक। तो यानी हमारे एक साथ किसी काम को करने के पीछे जो हमारा एक ब्रेन है, लेफ्ट ब्रेन, लॉजिकल ब्रेन, और राइट ब्रेन होता है बिलीफ, क्रिएटिव ब्रेन। हम सुनते हैं लॉजिकल ब्रेन की, राइट, कि ये हो सकता है, नहीं हो सकता है। सबसे ज्यादा लॉजिकल कौन होते हैं? साइंटिस्ट, ये तो मानते हो। यस। और जब साइंटिस्ट गवर्नमेंट से पैसा मांगता है अपने किसी प्रोजेक्ट के ऊपर काम करने के लिए, तो वो कोई ना कोई लॉजिक देता है, या ऐसे बोलता है मैंने सपने में हनुमान जी आए थे वो बता रहे, ऐसा तो नहीं होता ना। उसको क्या होता है, वो कहता है नहीं ये लॉजिक है इसका, इस तरह से होगा ये। राइट? कोई भी साइंटिस्ट जब कोई प्रयोग करना चाहता है और उस पर पैसा लगता है, किसी इन्वेस्टर का लगवाता है, खुद भी अपनी जिंदगी लगा देता है, तो कोई ना कोई फार्मूला होता होगा, कोई ना कोई लॉजिक होता होगा। अब आप मुझे पूरे दुनिया से जितने भी आविष्कार हुए हैं उसमें से कोई एक साइंटिस्ट ढूंढ के बताइए जिसने पहली बार में सफल आविष्कार किया है? कोई एक भी ढूंढ के बताइए। सबसे ज्यादा विश्वास करते हो आप साइंस पे, सबसे ज्यादा लॉजिक ट्रस्ट करता है आपका फॉर्मूले पे, वो सब होने के बावजूद भी वो असफल कैसे हो गया? कैन यू सी दिस? तो सबसे ज्यादा लॉजिकल होने के बावजूद भी थॉमस अल्वा एडिसन एक बार असफल हुआ, दूसरी बार हुआ, तीसरी बार हुआ, 9000 टाइम्स हुआ। हर बार फॉर्मूला सही था, हर बार साइंस वही थी, और वो खुद फेल हो रहा था क्योंकि नेचर ने शॉर्टकट नहीं दिया है। एक बार तो आपको सीखना पड़ेगा। वी वॉन्ट टू विन बट वी नीड टू लर्न हाउ टू फेस द फेलियर ऑल्सो। राइट? हमें सिर्फ बच्चों को सिखाते हैं जीतना, सक्सेसफुल होना, कभी ये नहीं सिखाते असफल हुए तो उसको फेस कैसे करना है, उससे कैसे सीखना है, फिर दोबारा ताकत से आगे कैसे बढ़ना है। 2019 में हार नहीं बना था ना, रोया था ना के-7, और इस बार गया ना, तब भी तो विकास इंजन ही था नाम भी का, और अब भी तो विकास इंजन ही है, लेकिन गलती, क्योंकि गलती इंसान से होती है। आप बस इस पे नहीं मानते कि फॉर्मूला ठीक है पर गलती मुझसे उस फॉर्मूले को यूज करते वक्त हो सकती है। राइट? और बिना गलती के कुछ नहीं सीख सकते, याद रखिएगा। स्कूल आपको सिर्फ ये बताएगा कौन से पथ पे चलना है, और आप खुद को ये बताओगे कि मुझे चलना ही चलना है। तो व्हाट इज माय फिलॉसफी कि पहले पढ़ाई के टाइम को रिड्यूस करेंगे तो बच्चे के पास में कुछ टाइम बचेगा, और उस टाइम को फिर बच्चा अपनी जिंदगी में पढ़ाई पे लगाएगा। तो आइए सबसे पहले जानते हैं पढ़ाई के अलावा स्किल्स पे भी लगाएगा। कितने स्किल्स है? 18 स्किल्स होते हैं जो पढ़ाई के अलावा भी जरूरी है, हॉलिस्टिक सक्सेस स्किल्स। तो अपन सब मिलकर एक गेम खेलते हैं। इस गेम में हम ये साबित करने की कोशिश करेंगे कि लर्निंग टाइम को रिड्यूस कैसे करें।
यानी बच्चा पढ़ाई को कैसे याद करे कि ना भूले, व्हाट इज द साइंस ऑफ रिकलेक्शन, इसको जानने की कोशिश करेंगे। तो इसके लिए अभी मैं आपसे एक सवाल पूछूंगा, या फिर अपन फर्स्ट लाइन चलते हैं इस पे, जैसे ये वाली लाइन है यहाँ से यहाँ तक, फिर सेकंड लाइन, फिर थर्ड लाइन, फिर चलते रहेंगे, ठीक है। और उस सवाल का जवाब आपको अगर आता होगा तो आप अपनी जगह पे खड़े होंगे और मुझे अपना आंसर बता देंगे, और फिर मैं आंसर यहाँ नोट करूंगा। वो सही हुआ तो आप यस बोल के बैठ जाएंगे, गलत हुआ तो सही करवा देंगे उसको, ठीक है। ओके, क्लियर है? तो अपन फर्स्ट लाइन सेकंड लाइन से इस तरह चले या रैंडम चले, बताइए। रैंडम ठीक रहेगा? तो चलो सवाल को डिफिकल्ट कर देता हूं फिर मैं। पर एक शर्त है देवेंद्र जी, आप फिर कवर ढंग से कीजिएगा, है ना, एक एक तरफ के नहीं, ठीक है। तो सवाल यह है कि आपके मोबाइल नंबर के लास्ट 2 डिजिट्स रिवर्स ऑर्डर में क्या है। जैसे कि मेरा मोबाइल नंबर है 9672999903, लास्ट के 2 डिजिट्स हो गए 03, आई सिंपली से 03 रिवर्स किया तो 30। अब समझ में आ गया? यहां शुरू करते हैं और मैं इसको यहां नोट करूंगा, सही होगा तो बैठ जाना। 71 91 91 69 69 42 एक मिनट पहले देखते जाओ, सही हो तो फिर देवेंद्र जी आप भी एक बार यहाँ चेक किया करो। 93 ओके 93 ओके 42 42 08 क्या बात है, ये है ना कोच PSR। 71 71 13 एक माइक में ही बोलना है ना, तो डबल डबल आवाज आ रही है मुझे। 13 13 32 32 32 94 94 4 81 once again come again 81 81 81 80 80 75 75 98 98 73 73 06 06 95 95 66 66 20 20 56 come again 56 56 56 95 95 63 फिर से बोलिए 63 63 36 36 74 74 चलिए लास्ट लेते हैं डबल लाइन ओके 99। अब देखिए हमने बहुत सारे नंबर्स लिख लिए। अब देखिए नंबर्स का मकसद क्या है। नंबर्स का मकसद है यूनेस्को की एक रिपोर्ट। यूनेस्को समझते हैं आप क्या है? पढ़ाई पर रिसर्च करने वाली एक इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन है जो यूएन का फ्रेंचाइज है, यूएनओ का। वो बच्चों पर रिसर्च करता है और उसने 2012 में इंडिया के लिए सर्कुलर दिया था, कुछ इंडिया के ऊपर सर्वे कर रहा था तब वो, कि यहाँ पर इंडिया की सबसे बड़ी प्रॉब्लम है कि वो पढ़ाई में बच्चों को प्रेशर करते हैं, टाइम को इंपॉर्टेंस देते हैं, ज़्यादा देर तक पढ़ने के लिए। वो उसी को अच्छा बच्चा है, इंटेलिजेंट बच्चा मानते हैं जो ज़्यादा टाइम तक किताब लेके बैठा रहता है, पढ़ाई करता रहता है। जबकि उन्होंने कहा कि ज़्यादा देर तक पढ़ना, ज़्यादा टाइम जो है वो इंपॉर्टेंट नहीं है, इंपॉर्टेंट है टाइप ऑफ इंफॉर्मेशन। क्या इंपॉर्टेंट है? ब्रेन तो पढ़ाई करता है,
तो इंपॉर्टेंट टाइम नहीं है, कोई इंफॉर्मेशन ऐसी हो सकती है जिसके लिए 2 घंटा भी कम पड़ रहा हो, और कोई दूसरा सब्जेक्ट ऐसा भी हो सकता है जिसके लिए 2 घंटे ज्यादा हो, राइट। इसीलिए उन्होंने दिया कॉम्प्लेक्स लैडर। कॉम्प्लेक्स लैडर मतलब ये समझाने के लिए कि कैसे आप पता लगाएं किस सब्जेक्ट पर, किस टॉपिक पर कितनी देर देनी है और कहां फोकस करना है, ये समझाया उन्होंने। उसको बोलते कॉम्प्लेक्स लैडर। उन्होंने बताया कौन से टॉपिक या सब्जेक्ट पे कितना टाइम देना है, सरल कौन सा है और मुश्किल कौन सा है। सरल पे कम टाइम देना है और मुश्किल पे ज्यादा देना है। कॉमन सेंस की बात है, जिसके